बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, वे कहते हैं ना, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इमरान खान बार बार एक बात कह रहे थे कि ये तहरीक जो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई है, ये मकामी नहीं है, इसको कहीं और से स्पॉन्सर किया जा रहा है। ये ख्वाहिशात किसी और की हैं जो पूरी हमारे लोग कर रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान को हटाया जाए। यही वो वजह थी कि उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात की और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कड़ा वक्त आ गया है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती थी कि वो अमेरिकन मुखालिफ हैं, पहली बार पब्लिकली उन्होंने मान लिया है कि इमरान खान को ये सजा हम सब मिलके वही दे रहे हैं जो इसने अमेरिका को, मगरिब को ललकारने की कोशिश की है। और साथ ही अपनी सीवी के ऊपर यह लिखा है कि हम एब्सोल्युटली नॉट का लफ्ज हमेशा के लिए डिक्शनरी में से निकाल रहे हैं। मैं आपको पहले नंबर के ऊपर यह बताऊंगा। दूसरे नंबर के ऊपर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस मामले को टैकल करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बार के ऊपर पहले भी सवालात उठे जब उन्होंने नाअहली की पिटीशन फाइल की थी कि आपका क्या कंसर्न है। अब दोबारा से वही बात जो है कि आप इस अपने आप को सियासी ऑफिस के तौर पे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरे नंबर के ऊपर मैं चल के आपको सिंध हाउस वाली खबर जो मैं आपको दे चुका हूं कि वहां 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ के सेफ कस्टडी के अंदर हैं। उनको छुड़वाने के लिए बताया यह गया है कि विफाकी हुकूमत जो है वो ऑपरेशन करने जा रही है। यह पहला मामला होगा जब विफाकी हुकूमत किसी सूबाई हुकूमत के हाउस के ऊपर इस तरह से कोई रेड कर सकती है। और फिर मैं आखिर में आपको ये बताऊंगा कि इमरान खान की सदारत में बनी गाला के अंदर तहरीक इंसाफ का एक बड़ा इजलास हो गया है और उस इजलास के अंदर इमरान खान को वो तमाम फैसलों का इख्तियार दे दिया गया है जिससे सारी की सारी बाजी पलट जाएगी। और आखिर में आपको बताएंगे कि एक ताकतवर शख्सियत ने, हुकूमत ने एक ताकतवर शख्सियत से राब्ता कर लिया है। उस ताकतवर शख्सियत कौन है, क्या उससे कहा गया है, ये डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मामला यह है जी, इमरान खान ने अफगानिस्तान वाले मामले के ऊपर एक टर्म इस्तेमाल की थी और वो पॉपुलर भी बहुत हुई और उसका एक प्राइस भी पे करनी पड़ी। और फिर इमरान खान ने ओवरसीज कन्वेंशन से उसने खिताब करते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात की। आलमी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको चैलेंज किया और कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुददार आदमी था, इतराज़ हर बार हो सकता है, सियासी इख्तलाफ हो सकता है। उस पर कहा कि उन्होंने अमेरिका को ललकारा था और अमेरिका को ललकारने की बुनियाद के ऊपर ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लटकाया गया था। मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो इस्लामी कॉन्फ्रेंस के अंदर वाले तमाम लीडर्स थे, शाह फैसल हो गए, यासिर अरफ़ात, उन सबको वो तबई मौत क्यों नहीं मरे उनमें से कोई लोग। कज़ाफ़ी आखिरी था, उसको भी फड़का दिया। आज अहम खेल जो अपोजिशन ने अपने मुंह से मान लिया है। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक को छोड़ के रशियन और चाइनीज ब्लॉक के अंदर किया है, क्या ये गलत है? क्या उसूली तौर पे गलत है? क्या हमने सारी उम्र अमरीकी गुलाम ही रहना है? तो इस बुनियाद के ऊपर मैं आपको ये बताना ये चाहता हूं कि जो एब्सोल्युटली नॉट वाली बात थी ना, शहबाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू दिया है और शहबाज शरीफ साहब ने पहली बार अभी कुछ दिन पहले जो सैदो शरीफ के अंदर सवात के अंदर इमरान खान ने जलसा किया, उन्होंने अपोजिशन को अमेरिकन दोस्त कह के मुखातिब किया कि ये अमरीकी दोस्त हैं, मैं अमेरिका के इन दोस्तों को नहीं छोड़ूंगा। और वो बात दुरुस्त साबित होती हुई नजर आ रही है। शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि आपको अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने की क्या जरूरत थी। हमारे मफादात जुड़े हुए उनके साथ, हमारा काम है उनके साथ, हम उनके साथ लड़ नहीं सकते, हमें उनके खिलाफ नहीं जाना। यानी हम जिस हाल पे पहुंचे हमने इससे बुरे हाल पे जाना है, लेकिन हमने अमेरिकी कैंप से नहीं निकलना। यह है लुब्बे लुबाब। अब आप ये बताएं, अब आपको समझ आ रही है कि इमरान खान को सजा क्या मिल रही है? अब वो इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट की हम बातें सुन रहे हैं उसकी क्या इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है? अब इस सारी सूरत की एक और बात सुनिए। नाअहल हुए नवाज शरीफ साहब, नाअहल हुए जहांगीर तरीन साहब और पिटीशन कौन लेके गए? सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून साहब जो हाल ही में इलेक्ट हुए। आपका क्या काम है? फिर जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर के अंदर, वहां पे नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर करवाई गई उसके ऊपर भी सवालात उठे। अब इस सारे मामले को लेकर तहरीक अदम एतमाद का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पहले खबर यह आई थी कि आजम नजीर तारड़ साहब जो हैं, कि वो खुद भी इस कैंप के हिस्सा हैं, ये सुप्रीम कोर्ट बार वाला जो है, कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे जी, वहां से रिलीफ, वहां नहीं गए। जिसके बाद ये सारे लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार के बिहाफ के ऊपर पिटीशन फाइल की गई है। और इस पिटीशन के अंदर ये कहा गया है कि अदम एतमाद वाले दिन यहां पे तसादुम का खतरा है, इसलिए फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे और इस मसले का सुप्रीम कोर्ट क्या हल करे।
गवर्नमेंट ने अभी तक क्या किया है? ये सियासी जलसे हैं, यानी आप गवर्नमेंट के हाथ बांधना चाहते हैं, ऑपोजिशन को खुली छूट देना चाहते हैं कि वो जाएं और अपनी मर्जी का काम करें। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर देती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को सियासी मामला से दूर रहना चाहिए। ये दोनों तरफ से सियासत हो रही है और सियासी कायदीन को सियासी तौर पे आपस में लड़ना चाहिए। पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का पार्ट नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट को भी पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अब आते हैं सिंध हाउस के ऊपर। सारा खेल है जी सिंध हाउस के अंदर। इमरान खान ने कहा था कि सिंध हाउस के अंदर बोरियां खुली हुई हैं, जमीर खरीदे जा रहे हैं, और फिर कल खबर ब्रेक हो गई जी वहां पे तहरीक इंसाफ के 10 से 12 एमएनएज है जिनको सेफ कस्टडी के अंदर रखा हुआ है। उस दिन निकालना है जिस दिन वोट होंगे। उस पे तहरीक इंसाफ, मैंने आपको बताया था कि खुफिया इदारों को जो है वो पीछे लगा दिया गया है, और खुफिया इदारों ने वो फहरिस्त निकाल के तहरीक इंसाफ को दे दिया कि भाई ये हैं आपके लोग जो आपके खिलाफ वोट करेंगे, और ये सिंध हाउस के अंदर मौजूद हैं। अब हैरान कुन तौर पे इत्तलात ये हैं कि वफाकी हुकूमत जो है वो सिंध हाउस के अंदर ऑपरेशन करने जा रही है। ऑपरेशन क्या है? उन्होंने कल कहा था कि रजाकराना तौर पे वापस आ जाएं। रजाकराना तौर पे वापस नहीं आएंगे तो दूसरा हल यही है कि हम यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे। अब पीपल्स पार्टी क्या कह रही है? पीपल्स पार्टी कह रही है जी यहाँ पे कोई कस्टडी में लोग नहीं है, यहाँ तो हमने अपने अरकान रखे हुए हैं। एक बहुत सारे उनके जो एमएनएज हैं उनका बयान जारी किया गया, मुश्तरका बयान, कि अगर ये हुआ तो गैर आईनी गैर कानूनी होगा। अगर सिंध हाउस के ऊपर विफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन किया तो उसकी न्याजी हुकूमत जिम्मेदार। आप विजिट करा दें, आप ले मीडिया को ले जाएं, दिखाएं जी ये सिंध हाउस भी तो लोगों की प्रॉपर्टी है ना, वो आपकी मेरी प्रॉपर्टी तो नहीं है, वो लोगों की प्रॉपर्टी है। लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर लोगों का हक है वो जहां पे चाहें। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस इजलास के अंदर उन्होंने ये फैसला किया है कि सिंध हाउस को हॉर्स ट्रेडिंग का गढ़ नहीं बनने देंगे, और साथ ही उन्होंने इमरान खान को यह फैसले का इख्तियार दे दिया है कि आप जैसे चाहें, जैसे चाहें, जब चाहें, जो चाहें आप कर सकते हैं। इमरान खान ने वहां पे 2 लोगों को, परवेज खट्टक को और शाह महमूद कुरैशी को, कहा है कि खुश उसलूबी तक अगर मसला हल होता है उनको मेरा पैगाम पहुंचा दें, अदरवाइज बाकी तमाम जो ऑप्शंस हैं वो इस्तेमाल करने के लिए इस वक्त वो तैयार हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल वही जो दबाव वाली पॉलिसी है उसको इख्तियार कर रही है, और तहरीक अदम एतमाद से पहले भी वो इस सिलसिले में जो है कह रहे हैं जी हम जलसा भी करेंगे, रोकने की कोशिश भी अगर कोई करेगा तो उसको भी देख लिया जाएगा। आपको याद होगा चौधरी शुजात ने कहा था कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही जलसे जुलूस रोकें, लेकिन अपोजिशन के अंदर होते हुए वो उनको नहीं रोक रहे, लेकिन कह रहे हैं जी गवर्नमेंट सिर्फ जलसे रोके ताकि गवर्नमेंट के हाथ पांव बांध दिए जाएं और इस सारी सूरत हाल के। लेकिन एक खबर आज और ब्रेक हुई है, खबर ब्रेक की अंसार अब्बासी साहब ने। अंसार अब्बासी साहब ने यह बताया है कि जनाब जो एक हुकूमती शख्सियत है, जो मुबैना तौर पे वजीर भी हो सकते हैं, वजीर आजम भी हो सकते हैं, उन्होंने एक ताकतवर शख्सियत से राबता किया है। और ताकतवर शख्सियत से राब्ता करने की वजह यह है, उनसे कहा गया है कि मामलात तकसीम की तरफ जा रहे हैं, तसादुम और गड़बड़ की तरफ जा रहे हैं, इसलिए आप रोल प्ले करें और ये तहरीक अदम एतमाद वापस लेने की बात करें और दीगर चीज़ें करें ताकि मसले का हल निकल सके। अब उस हुकूमती शख्सियत को लेकर अंसार अब्बासी साहब ने ये नहीं बताया वो कौन सी हैं। क्या ये अस्करी शख्सियत से राब्ता किया गया है? क्या उनको कहा गया है कि आप मुदाखलत करें? और साथ ही कहा अगर तरीके अदम एतमाद वापस ले ली जाए तो नए सेटअप, क्योंकि नून लीग ने तो कह दिया जी कौमी हुकूमत होनी चाहिए इमरान खान के बगैर। भला इमरान खान के बगैर इस वक्त कौमी हुकूमत बन सकती है तहरीक इंसाफ के बगैर? साथ ही कहा जी नए इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए और उसके साथ जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उसके ऊपर बात करने के लिए इस सिलसिले में इस हुकूमती शख्सियत ने उस पावरफुल शख्सियत से रब्ता किया है। लेकिन अंसार अब्बासी साहब ने जो शख्सियत से ये पूछा, आप ये बताएं कि क्या इसका कोई नतीजा निकलेगा? जिस पे उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का तो इल्म नहीं है कोई नतीजा निकलता है या नहीं निकलता। ये ज़रूर है कि हमने कर लिया है, लेकिन शेख रशीद साहब तो ये कह रहे थे कि हम चाह रहे हैं कि वो न्यूट्रल ही रहें ताकि ये जब अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो तो ये शोर ना करें। लेकिन लग ये रहा है कि हुकूमत भी जो है वो थोड़ी सी घबराई हुई है, वो भी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही। अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।